What's up everyone? Welcome back to the channel. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोग दो टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। सबसे पहला रेशो वाला टॉपिक कंप्लीट, जिसमें न्यू रेशो गेनिंग रेशो आपने सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने कल किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और देखेंगे अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट टाइम बचा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो वो भी इसी में कवर कर लेंगे। फिर बचेगा बस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर खत्म। तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का अगला टॉपिक और इसको कंप्लीशन की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है जी। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है? तो यार देखो, बहुत आसान है। तीन पार्टनर्स हैं, बनाते हैं बेसिक्स। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों मिलके फर्म चला रहे थे। कल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। कितने टाइम चलाया उन्होंने? 10 ईयर्स के लिए उन्होंने फर्म चलाया। ठीक है, 10 साल चला के रखा। 10 साल खूब मेहनत करी, बहुत सारा पैसा जोड़ा, यानी बहुत सारे रिजर्व्स बनाए। कुछ 1-2 साल के हो सकता है पुराने प्रॉफिट्स या लॉसेस पड़े हों जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे होंगे। अब सी ये चाहता है कि मैं फर्म छोड़ के जाऊं। सी इज रिटायरिंग। सी रिटायर हो रहा है। तो आप लोग एक बात बताओ, जब सब ने मिलके बिजनेस चलाया, 10 साल तक बिजनेस करा और सबने मिलके मेहनत करी, सबने मिलके रिजर्व्स बनाए, तो वो रिजर्व्स अगर आज नहीं बढ़ते, बाई चांस आप नहीं बांट रहे, सपोज आप नहीं बांट रहे, आप ये चाहते हो कि रिजर्व बने रहें, तो फ्यूचर में जब भी फर्म बंद होगा, जब भी फर्म डिसॉल्व होगा, तो वो रिजर्व ये दोनों ले जाएंगे, क्योंकि पार्टनर तो दो ही रहेंगे। सी तो आज जा रहा है। तो क्या ये सी के ऊपर अनफेयर नहीं होगा क्या कि इसको पैसा ही नहीं मिला जो बनाने में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन था? इसीलिए कहा जाता है जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो कोई भी रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है, क्या ट्रीटमेंट कर देना है? जस्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू ऑल पार्टनर्स। सब में बांट दो। 3 पार्टनर्स से एबीसी, तीनों में बांट दो। किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो। ये नोट डाउन कर लेना। क्या करना है? सभी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या जर्नल होगी इसकी? एंट्री क्या होगी? जल्दी से लिख लो मेरे साथ साथ। कोई भी रिजर्व होता है, बिल्कुल सेम एंट्री एडमिशन जैसी। कोई भी रिजर्व होगा, पार्टनर को मिलेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारे पास? रिजर्व्स डेबिट। इसके अंदर मैंने सभी रिजर्व्स कवर कर दिए, चाहे वो WCR हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो IFR हो, सभी रिजर्व्स। रिजर्व्स डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से होगा। तो रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अल्टीमेटली किस में जा रहा है ये? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, OPOR। ओल्ड पार्टनर्स यानी ABC, ऑल पार्टनर्स भी बोल सकते हो, और उनके अपने रेशो में। ठीक है। इन केस ऑफ लॉसेस, अगर कुछ लॉसेस वगैरह हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे रिड्यूस होता है, डेबिट होता है। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे? यहाँ बनेगी ओल्ड पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस। एक तो P&L का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलता है? ये बैलेंस शीट में एसेट्स में पड़ा होता है, या फिर किसी तरीके का कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आपको एसेट्स में ही देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में। तो अगर ऐसा कुछ हो, तीनों ही आपको एसेट्स में देखने को मिलेंगे, तो ये भी पार्टनर्स में बांट देंगे। इस केस में पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? क्योंकि लॉसेस के केस में पैसा उनसे चार्ज करना है। ये भी किस रेशो में होगा? वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, और ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। सीधा सीधा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अगर कोई भी रिजर्व है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉस है, उसको पार्टनर्स में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक टॉपिक और कराता हूं। तो रिजर्व्स की चर्चा तो हो गई, अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है ना। एसेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो चाहे पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट हो, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रीअसेस कि आज की क्या वैल्यू चल रही है। फिर उस पर जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उसको पार्टनर्स में आपस में एडजस्ट करना जरूरी है। जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते थे, यानी जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे सपोज दो पार्टनर्स होते थे, ए और बी। सी एडमिट होता था, सी का एडमिशन होता था, तो आप लोग रीवैल्यूएशन के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। रिटायरमेंट के केस में क्या हो रहा है? रिटायरमेंट के केस में ऑलरेडी ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इस बार सी रिटायर हो रहा है, तो प्रोसेस सेम है। इस बार भी आपको क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट से पहले भी क्या निकल के आ रहा था? या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब भी क्या निकल के आएगा? या तो प्रॉफिट या तो लॉस। बट द ओनली डिफरेंस इज, एक डिफरेंस था कि यहां पे जो प्रॉफिट और लॉस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ए और बी में बढ़ता था, सी से इसका कोई मतलब नहीं था। क्योंकि जो पार्टनर नया आ रहा है उसको क्या मतलब है? प्रॉफिट और लॉस अगर होगा तो पुराने पार्टनर्स का होगा, अभी तक तो एसेट्स और लायबिलिटीज उनकी थी। लेकिन यहां पे क्या है, जब प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि सी चला गया तो उसे छोड़ दो, जी नहीं। एसेट्स और लायबिलिटीज में तो ए बी सी तीनों का बराबर बराबर हिस्सा था, या फिर जितना जितना भी रेशो होगा। तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी को मत छोड़ देना। हमेशा एडमिशन हो या फिर रिटायरमेंट हो, एक चीज कॉमन है, प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी होते थे, यहां पे ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी हैं, न्यू पार्टनर्स तो ए और बी रह जाएंगे ना भाई, सी तो चला जाएगा। तो ध्यान रखना है ओल्ड पार्टनर्स में ही होना है, यानी फिर से वही अपना ओपी ओ आर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है? जिन्होंने वहां नहीं सीखा फिर से सीख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास एक नॉमिनल अकाउंट है, और कोई भी नॉमिनल अकाउंट होता है तो यहां पे रूल क्या चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी एक्सपेंस लॉस है डेबिट कर दो, कोई भी इनकम गेन है क्रेडिट कर दो। तो इस सिनेरियो में हमारे पास अगर यहां पे एक्सपेंस या लॉस होगा तो उसको डेबिट कर दूंगा, इनकम या गेन होगा तो क्रेडिट कर दूंगा। तो हम लोग एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं जल्दी से। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो फायदा होगा, और क्रेडिट करना है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्सपेंस लॉस को डेबिट करना है, इनकम गेन को क्रेडिट करना है। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसको क्रेडिट करो। तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स, जितनी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी यहां लिख देना।
और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर मेरी लाइबिलिटी कम हो जाती है, सपोज मुझे बाहर वाले को जो पैसा देना है वो अब कम देना है, तो मेरा फायदा है, लाइबिलिटी कम होगी तो फिर गेन, ये भी इधर लिख दो। डेबिट में सब एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंस या लॉस अगर मेरा एसेट की वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो नुकसान है, लॉस है, डेबिट में लिखो। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, वो इधर लिख दो। फिर आपको बैलेंसिंग करनी है, अगर बैलेंस आ रहा है इधर, उसको क्या बोलूंगा, प्रॉफिट, और अगर इधर आया तो क्या बोलूंगा, लॉस। तो ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है ये किस में बटेगा, ट्रांसफर टू ABC, तीनों में, ABC, टोटल इधर। सिमिलरली लॉस अगर हुआ तो वो भी तीनों में बटेगा, ABC, ठीक है ना। फिर टोटल कर देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, होना किस में है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ये मूल मंत्र है, इसका ध्यान रखना। अगर एंट्री करनी हो, सपोज प्रॉफिट हुआ तो देखो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, देखो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है तो टू A टू B टू C, ये एंट्री हम लोग पास कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, पूरा लिख देंगे, टू A इज कैपिटल अकाउंट, टू B इज कैपिटल अकाउंट, टू C इज कैपिटल अकाउंट। लॉस के लिए क्या एंट्री करूंगा, अब देखो लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा इस बार, तो एंट्री क्या होगी, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा था तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू A टू B टू C। अगर लॉस था तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहा था तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो, ABC टू रिवैल्यूएशन। तो बहुत आसान दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला, अगर रिजर्व्स वगैरह हैं तो क्या ट्रीटमेंट है भाई, बांटना है। कैसे बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, सब कुछ सिखा दिया, एंट्री भी बता दी। प्रॉफिट या लॉस निकाल लो रिवैल्यूएशन से, प्रॉफिट भी बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, लॉसेस भी बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, और कुछ नहीं है। रिटायरमेंट पूरा का पूरा एडमिशन पे बेस्ड है, अगर एडमिशन आता है तो ये सारा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, और 2 वीडियोस में रिटायरमेंट कर देंगे समाप्त, फिर डेथ करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे और पार्टनरशिप हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। ज़्यादा दिन का काम नहीं है, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, डेफिनेटली बहुत जल्द। कोशिश करूंगा इंडियन इकोनॉमी की वीडियो दे दूं 1-2 आपको इन बिटवीन, तब तक आप एडमिशन रिटायरमेंट रिवीजन कर लो, फिर देखते हैं कैसे कैसे चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिस इज इट फॉर टुडे। स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लो। थैंक यू सो मच।